ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे राधे बच्चों, राधे राधे। अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण की जय। श्रीमद् भागवत सार की जय। श्रीमद् भागवत सार में 862 जिसके हृदय में विष है और रूप सुंदर है, वह पूतना है। जिसकी आकृति सुंदर किंतु कार्य खराब है, वह पूतना है। जो मिलने पर गुणगान करे और पीछे निंदा करे, वह पूतना है। बच्चों, अगर जो कोई का सूरत नहीं सीरत देखना हो आपको, तो आप ये देखना कि आपके सामने वो मीठा मीठा बोलता है और आपके पीठ पीछे चुगली करता है, तो वो पूतना है। क्योंकि वो लपंदुत्ता है, वो आपको देख के खुश नहीं है, उससे किनारे कर देना चाहिए। क्योंकि ऊपर से अगर आपका है और अंदर से आपकी बुराई में है, तो उसका साथ छोड़ने में आपको भलाई है। सुंदर है किंतु कार्य खराब है, वह पूतना है। जो मिलने पर गुणगान करे और पीछे निंदा करे, वह पूतना है। 863 जो बाहर से सुंदर दिखता है, वह अवश्य नहीं कि वह भीतर से भी सुंदर हो। बहुत से बाहर से सुंदर तथा अंदर से बहुत गंदे होते हैं। 864 मनुष्य वासना का गुलाम है, इसी से उसका पूतना मनुष्य वासना का गुलाम है, इसी से उसका पतन होता है। 865 दर्शन में आनंद तब आता है जब भगवान दृष्टि देता है। 866 जीव अभिमान है, उसके पास कुछ नहीं है, फिर भी अकड़ कर चलता है। कल पलक झपकते ही सारी अकड़ निकाल देता है। अकड़ जो होता है बच्चों, जैसे जीवन में कोई इतना अकड़ता है, थोड़ा सा भी उसके पास कुछ भी आ जाएगा, धन आ जाएगा, दौलत आ जाएगा, या माया या लड़का हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो, उसको इतना अकड़ हो जाता है कि मेरे बराबर इस संसार में नहीं है। उसको नहीं पता, जो अकड़ दिखाता है उसको नहीं पता कि हम पानी के बुलबुले हैं, किस टाइम शांत हो जाए किसी को नहीं पता। क्योंकि अगर भगवान अपना गुण इंसान को दे दे, तो एक इंसान रोज ये 100 इंसान को मार के सोएगा। ये तो भगवान ने, शुक्र परमात्मा का, जो कि परमात्मा ने ये बागडोर अपने हाथ में ले रखी कि किसको किस टाइम नीचा दिखाना है, किसको किस टाइम ऊंचा दिखाना है, किस टाइम किसको क्या देना है, किस टाइम किससे क्या लेना है। ये परमात्मा के हाथ में है, इंसान के हाथ में बिल्कुल नहीं है। इंसान चाहे, अगर इंसान चाहे भी, अगर हमारी किस्मत में नहीं है और इंसान चाहे कि मैं इसको बड़ा बना दूं, नहीं बना सकेगा। वो सिर्फ परमात्मा के हाथ में है। परमात्मा को जीवाना है, मरवाना है, हंसाना है, रुलाना है, चलवाना है, फिराना है, आँख से देखना है, बंद करना है, वो परमात्मा की। ये जो सांसें हैं हमारी, ये भी हमारी नहीं है। हम तो इस मिट्टी की पुतले से इतना अभिमान करते हैं, इतना घमंड हो जाता है हमें। लेकिन बच्चों, अगर आप सोचो तो ये जो हमारी सांसें चल रही हैं, ये भी हमारी नहीं है। इसको परमात्मा कब खींच ले, किसी को पता नहीं। तो कहते हैं कि जिस टाइम परमात्मा अगर सांस खींचता है और हम नेकी करते हैं, बुराई करते हैं, अच्छाई करते हैं, भलाई करते हैं, दान देते हैं, पुण्य करते हैं, पाप करते हैं, वो परमात्मा के पास जाता है हमारे। जिस टाइम परमात्मा खुद से ही सांस को खींचता है। और अगर
कोई भगवान से पहले, देखो भगवान से पहले तो उसके इजाज़त के बिना तो एक पत्ता नहीं हिल सकता। ये तो बेमाता ने जो लिख दिया है किस्मत में वही होना है। अगर बच्चों मान लो कोई फांसी लगा के मर जाता है, वो भगवान तक नहीं जाता। कोई जहर खा के मर जाता है, वो भी भगवान तक नहीं जाता। उसकी जो जोनी है वो प्रेत की होती है। और प्रेत की जो जिंदगी, प्रेत की, सर्प की और कग्गे की इतनी खतरनाक जीवन होती है बच्चों, कईयन कईयन लाखों साल तक रहता है वो। अगर मान लो उनके परिवार जो बीच में ही चला गया है, आत्महत्या कर लिया है, उनके परिवार अगर उसको अगर ठीक रखते हैं या मतलब उसकी गति करवाते हैं तो उसकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन जितना दिन उसका जीवन है वो प्रेत का जीवन जिएगा। और अगर मुक्ति नहीं कराते तो कईयन लाखों हजार साल तक इस संसार में घूमता रहेगा। 866 जीव अभिमानी है, उसके पास कुछ भी नहीं है, फिर भी अकड़ कर चलता है। कल पलक झपकते ही सारी अकड़ निकाल देता है। परमात्मा उसकी अकड़ निकाल देता है। 867 शूद्र प्रेम में दूसरों को सुखी करने की भावना होती है। 868 भगवान कृपा करके जिसे दृष्टि देता है उसी को ज्ञान होता है। 869 लक्ष्मी का उपभोग करना जीवन का अधिकार नहीं है। जीव लक्ष्मी का उपभोग करना चाहे तो लक्ष्मी थप्पड़ मारती है। 870 गो मूत्र में पवित्र करने की शक्ति है। गोमूत्र का पान एवं उससे स्नान करने से शरीर निरोग होता है। गोमूत्र पीने से मन की शुद्ध होता है। गोमूत्र 108 बार पी जाओ, मन शुद्ध होगा, पाप दूर होंगे। वह प्रयोग 3 महीने करो। बच्चों इसमें ये थोड़ा सा ये जो बताया गया है तो ये एक हिसाब से उपाय ही जैसा है। अगर गौमूत्र कोई 3 महीना लगातार पीता है तो जो उसके शरीर के अंदर पाप हैं, जो उसके शरीर के अंदर बीमारियां हैं, वो ठीक हो जाएगा, पाप धुल जाएगा और वो पवित्र हो जाएगा। मगर ध्यान 108 बार पी जाओ, मन शुद्ध होगा, पाप दूर होंगे। वह प्रयोग 3 महीने करो, मगर ध्यान दो, देसी नस्ल की गाय ही गाय है, जर्सी नहीं। जो गौ का आप मूत्र का प्रयोग करोगे तो उसका बताया हुआ है कि देसी ही गौ होनी चाहिए। ये जरकन जो गौ होती हैं जो बिना सींग की को जरकन कहते हैं, और जो सींग वाली होती हैं वो देसी होती हैं, कृष्ण भगवान की गाय। 871 सन और फैशन में जिसके पैसे का दुरुपयोग हो वह भक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। उसका मन व्यासन व फैशन में रहता है। 872 उत्सव नहीं बढ़ सकता, उसका मन व्यासन व फैशन में रहता है। 872 उत्सव के दिन शक्ति मन वाणी का उपयोग करो, भगवान को खूब स्मरण करो, गरीबों को अन्न दान करो, साधु महात्माओं को भोजन कराओ। 873 ईश्वर की संतान को गरीबी कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा,
नर्म एवं दीन होकर आंख नीची करके दान दो, दान की चर्चा बिल्कुल ना करो। 874 जहाँ लेने की इच्छा हो वहाँ मोह है, जहाँ देने की इच्छा है वह प्रेम है। 875 लक्ष्मी जी तभी मनुष्य को छोड़कर जाती है जब मनुष्य लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है, जब वह सम्मान करता है तब वह निवास करती हैं। 876 जीव में एक समय ऐसा आता है कि जब तुम्हारा भाग अनुकूल होता है। जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब तुम्हारा भाग अनुकूल होता है, तब खूब दो और बरतो प्रेम से। भाग प्रतिकूल होगा तो संपत्ति संग्रह करने का प्रयत्न करने पर भी कुछ नहीं रहेगा। 877 गरीब और ब्राह्मण का सम्मान हो तो भगवान खूब प्रसन्न होते हैं। वहाँ जिन्हें धन देते हैं उनसे आशा करते हैं कि वह मेरे अन्य बालकों का होगा बच्चों, अन्य बालकों का पोषण करें, धन होने पर यथाशक्ति धर्म युक्त कार्य करें। 878 पति पत्नी का संबंध विलास के लिए नहीं है, प्रभु भजन के लिए है। भजन के लिए हैं। गाड़ी गलत रास्ते चले तो भगवान तुम्हारी सांसारिक गाड़ी को उलट देंगे। 879 तुम्हारे जीवन में मैं प्रभु गुण और काम मुख प्रबंध बने तो समझना कि तुम्हारी गाड़ी गलत रास्ते जा रही है। अंत भगवान तुम्हारी सांसारिक गाड़ी को ठुकरा देंगे। 880 शास्त्रों का नित्य साधन करो, पुराणों उपनिषद गीता रामायण श्री भागवत का श्रवण मनन करो, सपन से मन की परीक्षा होती है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरिवंश पुराण की जय। हरिवंश पुराण में कौशिक वंश हैं। जमदग्नि के मझले भाई सुन, शेष और छोटे भाई सुन पूछ भी हुए। उधर कौशिक पुत्र गांधी से उत्पन्न हुए विश्वामित्र कौशिक के नाम से भी जाने गए। कौशिक के पौत्र होने तथा कौशिकी के भाई होने के कारण उन्हें कौशिक कहा गया। उन विश्वामित्र का नाम पहले विश्वरथ था, तब वह अत्यंत पराक्रमी राजा थे। फिर तप करके ब्रह्म ऋषि हुए और सप्त ऋषियों में स्थान प्राप्त किया। उनके वंशज कौशिक कहे गए। इस प्रकार वह कौशिक वंश को जानने वाले हुए। ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ द्वारा झड़प हो जाने पर विश्वामित्र ने चुनौती स्वीकार करते हुए तप आरंभ किया और अत्यंत ब्रह्म ऋषि बनकर ही रहे। इस कथा को सभी जानते हैं। विश्वामित्र के देवरथ आदि पुत्र तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं। उनमें ग्वाल, देवशर्वा, देवरात, काती और हिरण्याक्ष नामक पुत्र
सलावती से उत्पन्न हुए अष्टक, कच्छप तथा हरित, यह तीन दोती से उत्पन्न हुए। पाणिनि, भ्रमण, ध्वज, सलंकाई, वाष्कल, लोहित, यमदूत, कारिस, श्रुत और संदेह आदि आगे उत्पन्न होने वाले कौशिक वंश के प्रमुख हैं। कार्तिक के पुत्र कत्यान विद्वान हुए। ग्वाल के संबंध में पहले कह आए हैं। हे राजन, उधर जमदग्नि पत्नी रेणुका से रेणुमान सकरंती, मद, गल, मधु, छंदा, जया तथा देवल उत्पन्न हुए। वह सभी परशुराम के भाई हुए। यज्ञ, वल्लक आदि 6 भाई हिरण्याक्ष के पुत्र हुए। वद, वैणिक संक्रांति के पुत्र हुए। बाद में कौशिक वंश में अन्य ऋषियों से भी विवाह के बहुत प्रसंग आए। अंत ब्राह्मणों और क्षत्रियों के कुलों के बीच संबंध स्थापित करने का श्रेय कौशिक को जाता है। इस प्रकार तुमसे महात्म जनु के वंश तथा कौशिकी वंश के संबंध में कहा। यह सभी मुख्य चंद्र वंश की उप शाखाएं हैं। अब चंद्र वंश की अन्य उप शाखाओं को तुमसे कहूँगा, सुनो। तर्क शास्त्र की सृष्टि। वेशमायन जी ने आगे कहा, सर्व मनु की कन्या प्रभा से उत्पन्न आयु के 5 महारथी पुत्र नहुष, विरधशर्मा, रंभा, राजी वह अनेना हुए। राजी ने इंद्र को भी भयभीत कर देने वाले 500 पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किए। देवासुर संग्राम के समय राजी ने देवताओं का सहयोग कर उन्हें विजय दिलाई। तब देवताओं ने राजी को अपने इंद्र मान लिया। राजी तब अपने पुत्र सहित अमरावती में रहने लगा। तब इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति को विनय द्वारा अपनी ओर मिलाया और अपना अधिकार वापस दिलाने को कहा। तब बृहस्पति ने राजी के पुत्रों को नास्तिक बनाने के लिए सरतक शाखा का निर्माण किया, क्योंकि नास्तिकवाद को शास्त्र ही उत्पन्न करके बलि बनाता है। इस प्रकार राजी के पुत्र धर्म दोषी बन गए। तब पाप बढ़ जाने से राजी पुत्रों का तेज क्षीण हो गया। इंद्र ने तब राजी पुत्रों का वध कर अपना राज वापस ले लिया। हे राजन, रंभ निसंतान था। अंत अब अनेना का वंश सुनो। प्रति क्षेत्र सुजाय, जय, विजय, कृति, हर्ष, सवत, सहदेव, नदीन, जयतसेन, संक्रांति तथा छत्रधर्म आदि अनेन के पुत्र पौत्र दी के क्रमश आते हैं। विरधशर्मा के सुनहोत्र, गीतसमद, काश वह सलप इनके भाई थे। सोनक, सल, अष्टिवेना,
तथा काश पुत्र पौत्रदी के क्रमश में हुए। काश के कई पुत्र हुए जो कश्यय कहे गए, काशय कहे गए। इनमें दीर्घ तप जेठ पुत्र था। दीर्घ तपा के पुत्र धनवा ही बाद में धनवंतरी नाम से जाने गए। पहली बार समुद्र मंथन के समय धनवंतरी का जन्म हुआ। वह धनवंतरी देवताओं के वेद तथा कार्य चिकित्सक और पृथ्वी पर आयुर्वेद का प्रसार करने वाला हुए थे। बाद में वह पूर्ण मनुष्य योनि में दीर्घ तप के पुत्र धनवा के रूप में उत्पन्न हुए। तब जन में जय द्वारा धनवंतरी के मनुष्य जन्म में आने का कारण पूछे जाने पर वैशंपायन ने धनवंतरी का चरित्र सुनाया, जो इस प्रकार है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय हो। हे मेरे विष्णु भगवान, हे मेरे कान्हा, मेरे से कोई भूल हो जाए, कोई गलती हो जाए, कोई टूटी हो जाए, मुझे क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। बोलो शिव पार्वती की जय। राधे कृष्ण ने की जय हो।